सभी साधकों को प्रणाम। साधना का मार्ग केवल एकांत में आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, अपितु ये जीवन के हर पक्ष के प्रति जागृत होने की प्रक्रिया है। एक पूर्ण साधक वह है जो स्वयं के भीतर और बाहर व्याप्त जगत की व्यवस्था को निष्पक्ष होकर समझने का प्रयास करता है। यदि हम अपने शरीर, मन, परिवार या आर्थिक स्थिति के प्रति अज्ञानी हैं, तो हमारा आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तंत्र की जिस व्यवस्था में हम सहयोग कर रहे हैं, उसे जाने बिना हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जीवन के इन 9 आधारभूत स्तंभों का ज्ञान और उनके प्रति एक संतुलित दृष्टि होना अनिवार्य है। हमें यह सीखना होगा कि हम इनकी उपयोगिता को पहचानें, इनकी व्यर्थता को स्वीकार करें और इनकी अच्छाइयों को बढ़ाकर बुराइयों को दूर करने की प्रक्रिया को जानें। यहाँ प्रस्तुत किए गए विषय एक साधक के लिए दिशा निर्देश हैं, जिन पर निरंतर मनन और चिंतन करने से वो यथार्थ के बोध तक पहुंच सकता है। 1. स्वयं का ज्ञान, आत्मबोध। यह सर्वोच्च ज्ञान है। जब बुद्धि स्थिर होती है, तभी साधक अहंकार के पर्दों को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। आत्मबोध ही वह कुंजी है जो स्थायी आनंद के द्वार खोलती है। इसके बिना अन्य सभी ज्ञान केवल मनोरंजन मात्र हैं। इसकी बुराई अहंकार की सूक्ष्म उपस्थिति है, अच्छाई पूर्ण स्वतंत्रता और शांति है। 2. स्त्री और पुरुष ऊर्जा संतुलन। ये सृष्टि ऊर्जा के द्वैत, मैस्कुलिन और फेमिनिन पर टिकी है। इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन ही व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। जब पुरुष या स्त्री ऊर्जा असंतुलित होती है, तो समाज में विकृति उत्पन्न होती है। साधक को अपने भीतर इन दोनों ऊर्जाओं का समन्वय कर परमानंद की ओर बढ़ना होता है। इसकी बुराई आसक्ति और अधिकार है, अच्छाई सृजन और पूरकता है। 3. बुद्धि का ज्ञान, बौद्धिक स्तर। बुद्धि वो यंत्र है जिससे हम यथार्थ को पहचानते हैं। स्थिर बुद्धि ही स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बनती है। अशांत बुद्धि केवल व्यर्थ के तर्कों में उलझाती है। बुद्धि का लक्ष्य सत्य की खोज करना है, न कि केवल ज्ञान का अहंकार पालना। इसकी बुराई कुतर्क और अहंकार है, अच्छाई विवेक और स्पष्टता है। इसे दूर करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग आवश्यक है। 4. मन का ज्ञान, मानसिक स्तर। मन अनियंत्रित विचारों का सागर है। इसकी चंचलता और अशांति ही साधक की सबसे बड़ी बाधा है। मन का ज्ञान होने का अर्थ है इसकी चालों को समझना और इसे साक्षी भाव से देखना। मन को दबाना नहीं, बल्कि बोध के द्वारा इसका अस्तित्व मिटाना ही लक्ष्य होना चाहिए। इसकी बुराई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। अच्छाई शांति और एकाग्रता है। अभ्यास और वैराग्य से इसे सुधारा जा सकता है। 5. शरीर का ज्ञान, शारीरिक स्तर। मानव शरीर साधना का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है। इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखना आवश्यक है ताकि यह साधना में सहायक हो सके। शरीर की नश्वरता और व्यर्थता का बोध ही साधक को इसमें अटके रहने से बचाता है। इसकी बुराई आलस्य और भोग विलास है, अच्छाई आरोग्य और सामर्थ्य है। योग और अनुशासित जीवन से इसे बढ़ाया जा सकता है। 6. परिवार का ज्ञान, पारिवारिक स्तर। परिवार संबंधों की पहली पाठशाला है। यहाँ हम भावनात्मक और बौद्धिक रूप से जुड़ना सीखते हैं। परिवार की उपयोगिता एक आधार प्रदान करना है, किंतु इसकी व्यर्थता मोह और बंधनों में है। साधक को परिवार में रहकर भी अनासक्त होना सीखना चाहिए। इसकी बुराई अत्यधिक मोह और संघर्ष है, अच्छाई प्रेम और सहयोग है। संवाद और त्याग से बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 7. अर्थ का ज्ञान, आर्थिक स्तर। धन जीवन यापन के लिए आवश्यक है, लेकिन धन का संग्रह और उसके प्रति आसक्ति पतन का कारण है। साधक को अर्थ की उपयोगिता को समझना चाहिए, न कि उसका दास बनना चाहिए। धन का सदुपयोग करना ही अर्थ का वास्तविक ज्ञान है। इसकी बुराई लोभ और संग्रह है, अच्छाई समृद्धि और दान है। नैतिकता और संतोष से इसे सुधारा जा सकता है। 8. समूह का ज्ञान, सामूहिक स्तर। हम सभी किन्हीं न किन्हीं समूहों से जुड़े हैं। समूह का ज्ञान होने का अर्थ है कि हम उस तंत्र की व्यवस्था में अपने सहयोग को पहचानें। समूह भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम हो सकता है, लेकिन ये औपचारिकता का जाल भी बन सकता है, जैसा कि सोशल मीडिया के युग में हम देख रहे हैं। इसकी बुराई भीड़ में खो जाना और औपचारिकता है, अच्छाई सहयोग और सामूहिक प्रगति है। सचेतन जुड़ाव से इसे सुधारा जा सकता है। 9. समाज का ज्ञान, सामाजिक स्तर। समाज उस बड़ी व्यवस्था का रूप है जिसमें हम रहते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयां और अच्छाइयां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। साधक को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए और अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। सामाजिक विकृतियों को सुधारने के लिए आत्म परिष्कार ही पहला उपाय है। इसकी बुराई संकीर्णता और विकृति है,
अच्छाई व्यवस्था और समरसता है। सेवा और जागरूकता से इसे बढ़ाया जा सकता है। भौतिक ज्ञान, भौतिक जगत, जिस संसार में हम रहते हैं उसके नियमों और उसकी नश्वरता का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक जगत की अच्छाई इसकी व्यवस्था में है, किंतु इसमें सुख खोजना ही सबसे बड़ी व्यर्थता है। पदार्थ के प्रति मोह को मिटाकर उसकी उपयोगिता को साधन मात्र समझना ही उचित दृष्टिकोण है। अस्तित्व की इस विशाल और जटिल व्यवस्था में कर्म वो धागा है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ पिरोता है। जब तक कोई व्यक्ति इस संसार में है वो कर्म करने से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि निष्क्रिय बैठे रहना भी एक प्रकार का कर्म ही है। एक साधक के लिए यह जानना अत्यंत अनिवार्य है कि कर्मों की शुद्धता का अर्थ क्या है। कर्मों की शुद्धता का ज्ञान होने का अर्थ है कि साधक अपने प्रत्येक कार्य के प्रति सजग हो जाए। उसे यह बोध हो कि उसके द्वारा किया गया छोटा सा विचार या कार्य भी ब्रह्मांडीय तंत्र को प्रभावित कर रहा है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म के फलों में उलझा रहता है, जिससे उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अशांति बनी रहती है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ भाव या संकल्प ही कर्म की गुणवत्ता निर्धारित करता है। जीवन के इन सभी पक्षों पर गहन चिंतन मनन करना और स्वयं की स्थिति को निष्पक्ष होकर जांचना ही साधक को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जब हम इन सभी स्तरों पर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम अपनी कमियों को दूर करके स्थायी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप इन सभी स्तरों पर अपनी स्थिति का निष्पक्ष आकलन कर पा रहे हैं, या आप अभी भी कुछ पक्षों को अनदेखा कर रहे हैं? आपके जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? क्या वो केवल दिखावा है या वास्तव में आंतरिक रूपांतरण? क्या आप अपनी बुराइयों को मिटाने के लिए उसी ऊर्जा के सूक्ष्म सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, या आप उन्हें केवल कुछ समय के लिए दबा देते हैं? आपका व्यक्तिगत लक्ष्य इन सभी ज्ञानों के प्रकाश में कितना स्पष्ट हुआ है? पूर्ण ज्ञान ही वह प्रकाश है जो साधक को भ्रम के अंधकार से निकालकर स्थायी आनंद में प्रतिष्ठित करता है।